भारत टूटा कब था जब जोड़ रहे हैं उसे। अच्छा। ये तो बेफजूल की बात हो गई ना। भारत टूटा हमारा कब था? भारत वैसे भी जुड़ा हुआ हमेशा से, कब से टूटा हुआ। 70 साल तो उन्होंने ही राज किया है। उन्होंने कितनी बेरोजगारी और कितनी महंगाई। कौन से मेरे पिताजी कमिश्नर थे उस टाइम पे, और कौन सा आज मैं हूँ। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपना बिजनेस है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। मोदी जी अगर एक रैली इस तरीके की ले लें तो भीड़ वहाँ पे अमाएगी नहीं इतनी। 1-2 लाख तो आम बात है उनके लिए। महंगाई तो है लेकिन समय के साथ साथ बढ़ेगी वो तो बढ़ेगी। विकास भी तो हो रहा है। मोदी ही बनेगी। मोदी मोदी सर के दिल में बैठे हैं, दिल में बैठे हैं। वो तो मैम रेस में है ही नहीं, क्यों भाग रहे हैं वो पैदल। मेरा मानना है कि घर पे बैठो अपना। अब चाय पीने के दिन आ गए, चाय पियो बैठ के। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। देश का सबसे बड़ा सवाल है कि 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें एक मंच पर साथ लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। जिस तरीके से राष्ट्रवाद और आस्था के एक भावनात्मक मुद्दे को वो आगे बढ़ा रही है, और कहीं ना कहीं तैयारी यही है कि 2024 में बीजेपी की ओर से की जीत की हैट्रिक लगाई जाए। इसी मुद्दे पर और इसी बात पर बातचीत करने के लिए हम जनता से उनकी राय लेंगे कि आखिर 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या राहुल गांधी का सपना साकार होगा या फिर बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब हो पाएगी। तो यहाँ जनता है, उनसे राय जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सत्यांशु शुक्ला। कहाँ से आए हैं? रायबली, उत्तर अच्छा। प्रदेश। तो यूपी से आए हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी बनेंगे, और कौन बनेगा। अच्छा, क्यों मोदी जी क्यों? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, विकास में भी अच्छा कर रहे हैं। आज के समय में रोड स्ट्रक्चर देखो कितना डेवलप हो रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। एकदम जमीन पे इतना काम हो रहा है कि मतलब और कुछ कह ही नहीं सकते। उनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो मेहनत कर रहे हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा निकाल। भारत टूटा कब था जब जोड़ रहे हैं उसे। अच्छा। ये तो बेफजूल की बात हो गई ना। भारत टूटा हमारा कब था? भारत वैसे भी जुड़ा हुआ हमेशा से, कब से टूटा हुआ। वो तो गलत मैसेज दे रहे हैं कि वो कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। राहुल गांधी कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी 70 साल तो उन्होंने ही राज किया है। उन्होंने कितनी बेरोजगारी और कितनी महंगाई। कौन से मेरे पिताजी कमिश्नर थे उस टाइम पे, और कौन सा आज मैं हूँ। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपना बिजनेस है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से कहा था कि मोहब्बत का संदेश है, यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से, और अब यूपी में पहुंचकर वो राम मंदिर, वो आस्था, वो मंदिर जाना, ये तमाम चीजें आप क्या देखते हैं? ये चीज़ें उन्हें आज के समय में दिख रही, पहले नहीं दिख रही थी। ये चीज़ें पहले भी थी, कोई आज नया थोड़ी कि राम मंदिर आज से हो गया है। ये कब से चला आ रहा है मुकदमा। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से राम मंदिर का मुकदमा चल रहा था। फाइनल तो अब जाके मोदी सरकार ने में हुआ है ना, मोदी गवर्नमेंट ने कराया है। वो हमारे लिए कर रही है, काम कर रही है, ज़मीन पे दिख रहा है। ये तो केवल दिखावा कर रहे हैं बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, यूपी में भी यात्रा निकली है। ये कहती है कांग्रेस की ये बदलाव की यात्रा है। क्या आप देखते हैं कि बहुत भीड़ थी, इस तरीके का संदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया? ये ऐसा कुछ नहीं। वो एक पुरानी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके भीड़ में 1-2 लाख आना कोई आम बात है। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। मोदी जी अगर एक रैली इस तरीके की ले लें तो भीड़ वहाँ पे अमाएगी नहीं इतनी। उनके साथ इतनी जनता, 1-2 लाख जनता थोड़ी प्रधानमंत्री बना देगी। करोड़ों की जनता है, 1-2 लाख तो आम बात है उनके लिए। धन्यवाद सर। तो और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। सर, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? एमपी शहडोल से। अच्छा, एमपी से आए हैं। 2024 में कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी फाइनल है। आज की जिस हिसाब से देश का विकास हो रहा है और जिस हिसाब से उन्होंने सबको संगठित करके रखा है, उस हिसाब से एक ही केवल नाम है, नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी का हम एक किसी स्टेट बस की बात नहीं कर रहे हैं, हर स्टेट में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। आज आप देखेंगे अभी भी लोकल विधानसभा चुनाव हुए हैं, मोस्टली रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में ही जा रहा है। राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो बनेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, राहुल गांधी के लिए अब कांग्रेस पूरी तरीके से बिखर चुकी है। प्रेजेंट कंडीशन देखेंगे, देखिए अब वो एक प्रकार से सेलिब्रिटी तौर पे भीड़ उनके साथ चल रही है, ना कि वोट के तौर पे। ओनली फॉर सेलिब्रिटी के तौर पे चल रही है भीड़ उनके साथ। वो विपक्ष को एकजुट करना चाह रहे हैं कि तमाम पार्टियां एक साथ आ जाएं और तभी प्रधानमंत्री को हरा पाएंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, विपक्ष भी टूटा हुआ है। मायावती अपने तरफ से प्रधानमंत्री का सोचती है, मुलायम परिवार में अखिलेश यादव जी अपने तरफ से सोचते हैं, ममता बनर्जी अपने तरफ से सोचती हैं, राहुल गांधी अपने तरफ से सोचते हैं, वाम मोर्चा अपने तरफ से है। लेकिन जो संगठित में अगर पूरे देश में एक पार्टी चल रही है तो वो
भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? इंदौर से आए मैम हम। आप ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। क्यों राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं? करने दो, मेहनत करने से क्या होता है, बनेंगे तो नरेंद्र मोदी। और विपक्ष जो एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री को मात देने के लिए वो कह रहे हैं कि बस एक ही विकल्प है कि विपक्ष एकजुट हो जाए? नहीं, वो तो एकजुट हो भी जाएंगे, फिर भी नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष घेर रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, महंगाई तो है, लेकिन समय के साथ साथ बढ़ेगी वो तो बढ़ेगी। विकास भी तो हो रहा है। क्या विकास किया है बीजेपी की सरकार में, क्या विकास आपको लगता है? सारी चीज़ें विकास है, रोजगार भी मिल रहा है लोगों को, ऐसा नहीं है रोजगार नहीं मिल रहा है, फैसिलिटी भी मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही है। आज हम एमपी इंदौर से आए हम लोग, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितनी सुविधाएं मिल रही हैं हम लोगों को, घूम रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो लेकिन विपक्ष कहता है कि ये सिर्फ दिखावे की चीजें हैं, चाहे फिर राम मंदिर का निर्माण हो रहा हो या फिर तमाम। आ गई ना राम मंदिर की जो है वो 24 तारीख आई गई है। 24 तारीख को तो वहाँ का वो क्या बोलते हैं उसको, उद्घाटन है शायद वहाँ का 24 तारीख का। उस पर विपक्ष घेर रहा है ना नहीं। राम। जी, वो विपक्ष घेर रहे हैं, ठीक है, विपक्ष को घेरने दो। बाकी जो चीज़ें हैं कि बीजेपी है तो सारी चीज़ें हो रही है, मुमकिन है, मतलब बीजेपी है तो मुमकिन है। कहाँ से आए हैं आप? तासगांव से अच्छा, क्या नाम है आपका? देंगड़े विष्णु ज्योतिबा। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी ही बनेंगे, क्यों? मोदी ही बनेंगे। विपक्ष इतनी मेहनत कर रहा है, राहुल गांधी भारत जोड़ो कुछ यात्रा नहीं। निकाल रहे हैं। कुछ नहीं उनका उपयोग होने वाला। मोदी सर के दिल में बैठे हैं, दिल में बैठे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो दिल्ली से आई हूँ बेटा। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? पता नहीं बेटा, मोदी तो बनने वाला नहीं है, अच्छा, क्यों? क्योंकि उसने काम ऐसे कर रखे। अच्छा, हाँ, किसने अच्छा काम किया है? काम तो बहुत किया है लेकिन पब्लिक को तो पसंद नहीं आया ना। अच्छा, आपको कौन पसंद है? मेरे तो मोदी पसंद है। अच्छा, हाँ, मोदी पसंद है मेरे को तो। क्या नाम है आपका? मैम पुनीत, कहाँ से आए हैं? त्रिलोकपुरी दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैम वैसे तो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं हम, अच्छा। इन दिल्ली, बट सेंट्रल में हम चाहेंगे कि बीजेपी ही रहे। अच्छा, ऐसा क्यों? बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने भी करे और स्टेट के लेवल पे अरविंद जी ने भी बहुत अच्छे काम करे। राहुल गांधी पर आपका क्या विचार है? वो तो मैम रेस में है ही नहीं, क्यों भाग रहे हैं वो पैदल। अच्छा, को- वो तो कह रहे हैं कि सैलाब लेके चल रहे हैं हम लोगों का। कुछ नहीं है मैम, पैदल भाग रहे हैं बेमतलब में। अच्छा, मेरा मानना है कि घर पे बैठो अपना, अब चाय पीने के दिन आ गए, चाय पियो बैठ के। 70 साल मौज कर ली, बहुत है। ठीक है। बस यही कहेंगे कि बीजेपी इज़ द बेस्ट इन अ सेंट्रल एंड इन अ स्टेट। दिल्ली गवर्नमेंट में आम आदमी पार्टी बेस्ट है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। अभी तो नहीं, अभी नहीं, आज से अप्रोक्स 10 से 15 साल लगेंगे। मेहनत की ज़रूरत है अभी आम आदमी पार्टी को उस लेवल तक जाने के लिए, और उस लेवल तक जाते जाते थोड़ा टाइम लगेगा और इतने बीजेपी ही हैंडल करेगी क्योंकि टक्कर पे कोई है ही नहीं। कहाँ से आए हैं आप? आगरा। आगरा से आए हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कौन बनना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल। क्यों? प्रधानमंत्री मोदी अच्छे नहीं हैं? अच्छे हैं, लेकिन दिल्ली में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो बाकी स्टेट्स में नहीं है। हाँ, तो इसलिए मेरे हिसाब से दिल्ली जैसा सबको हो जाना चाहिए, बाकी स्टेट्स को भी। इसलिए मेरा मानना ये है कि अरविंद केजरीवाल आने चाहिए। ठीक है सर, आपके हिसाब से 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? 2024 में केजरीवाल को ही आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने जो विकास किया है, जो गरीब लोगों को सुविधाएं दी हैं, मिडिल क्लास को दी हैं, वही वो ऊपर सेंट्रल लेवल पे भी करेंगे और अच्छा रहेगा। तो क्या जो केजरीवाल जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती है कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटती है, यानी लोगों को कहीं ना कहीं दरअसल घर में बैठाए हुए खाना दे रही है, तो उस पर आपकी क्या राय? जो इन्होंने जो हायर लोग हैं उनसे जो टैक्स लेते हैं, पब्लिक का पैसा लेते हैं, उनको वो लोअर क्लास या मिडिल क्लास लोगों को देते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, रेवड़ी नहीं है, ये पैसा हमारा ही है, हम ही को मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। आपका नाम? अरविंद, कहाँ से आए? हरियाणा से। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी को बनना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी को क्यों बनना चाहिए? इतनी महंगाई कर रखी है बीजेपी सरकार ने तो जी। अच्छा, हाँ जी। और ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री ने अच्छा कार्य नहीं किया, क्या रीजन क्या है? जैसे बेरोजगारी इतनी है और महंगाई इतनी कर रखी है ना। हाँ जी। तो क्या कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था तब महंगाई नहीं थी? उस टाइम कम थी, बहुत कम थी उस टाइम तो। हाँ जी, अब तो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। हाँ जी।